एक और नई चीज लेते हैं और वो है होमोजीनियस फंक्शंस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन दे देता हूं मैं आपको। तो ये नया टॉपिक है आपका, होमोजीनियस फंक्शंस। बहुत छोटा सा है और ऐसा भी नहीं कि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अच्छा, डिफाइन कैसे करते हैं? होमोजीनियस फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस, a function is said to be homogeneous with respect to any set of variables when each of its terms is of the same degree with respect to those variables। और अगर आप x और y की जगह tx एंड ty सब्स्टिट्यूट कर दें एंड यू गेट t टू द पावर n into f of xy, then fxy is homogeneous function of degree n। अच्छा जी, आपने होमोजीनियस नाम सुना है शायद मेरे मुंह से, आपने कुछ किया भी था, मुझे बताएंगे कब कब किया था? याद दिलाओ जल्दी से। होमोजीनियस इक्वेशंस, होमोजेनाइजेशन कब कर रहे थे हम? यस, कोऑर्डिनेट में, बिल्कुल सही है विख्यात। स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सिमरन, बिल्कुल सही कहा बच्चे। ठीक है भाई। तो वहां पे आपने क्या देखा था? वहां पे आपने देखा था एफ ऑफ एक्स वाई कुछ ऐसा सा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमने देखा था, बिल्कुल सही था, यही था हमारे पास। और अगर मैं इसमें x की जगह टी एक्स रख दूं और y की जगह टी वाई रख दूं तो क्या होता है? तो एफ ऑफ टी एक्स टी वाई क्या हो जाएगा? ए, क्या सीधे लिख दो यार, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2h t स्क्वायर एक्स वाई प्लस बी और टी स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। टी स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h x y प्लस बी वाई स्क्वायर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब ये जो है ये होमोजीनियस फंक्शन है। और कितने डिग्री का है? ये जितना टी की खोपड़ी में पावर आ गई ना उतना ही डिग्री का है। तो कितने डिग्री का है? ये 2 डिग्री का है भैया। क्लियर हो गया बात? चलो जी, अगर हो गई तो बता दो मुझे। ठीक है, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे मैं टी एक्स रख दूं, जहां जहां पे वाई है वहां वहां पे मैं टी वाई रख दूं। ठीक है, टी भी एक्स वाई जेड की तरह कोई चीज है, ठीक है ना? अब क्या होगा, उस फंक्शन में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया और फिर देखा। अब जैसे ये वाला फंक्शन था, इसमें मैंने एक्स की जगह टी एक्स रखा तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया? एक्स एक्स स्क्वायर हो गया टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसी एक्स वाई क्या हो गया? एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई, तो ये हो गया टी स्क्वायर एक्स वाई। और वाई स्क्वायर की जगह रख दिया टी वाई का होल स्क्वायर हो गया, तो ये टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो ये सब वही किया मैंने। अब यहां से मैंने देखा अच्छा टी स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h x y प्लस बी वाई स्क्वायर। यही तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन था भाई, यही लिखा है यहाँ। तो इसका मतलब ये इस तरीके से हो गया। ओके, क्लियर हो गया जी? चलिए फिर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो चलो फिर अब जरा जल्दी से बता दो। एक फंक्शन है आपके लिए एक्स अपॉन वाई ln वाई ओवर एक्स। ठीक है, तो ये बताएं कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है? कमेंट क्या है, होमोजीनियस है या नहीं है? बताओ फटाफट। भाई कुछ नहीं करना यार, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे। तो हमारे पास एफ एक्स वाई है, हम क्या निकालते हैं? एफ ऑफ टी एक्स
टी वाई, ठीक है। जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे टी एक्स, जहां जहां पे वाई है वहां पे टी वाई। तो एल एन वाई की जगह टी वाई, एक्स की जगह टी एक्स। यहां पे टी से टी कैंसिल हो गया, यहां पे टी से टी कैंसिल हो गया। तो क्या बन गया आपके पास, ये हो गया एक्स अपॉन वाई एल एन वाई ओवर एक्स। और यहां पे कुछ नहीं था तो मैं इसको टी की पावर जीरो लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टी की पावर जीरो एफ ऑफ एक्स वाई। यानी कि दिस इज होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर जीरो, ठीक है, होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर जीरो। अब आप ये सोच रहे होंगे भैया इसको कहां, ये कहां यूज होने वाला है ना। ये ऐसा ऑब्वियसली कंपटीशन में कोई नहीं पूछेगा कि बताओ भैया ये होमोजीनियस है कि नहीं है। ये आपका ना पता कहां आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस जब आप करोगे ना, वहां पे ये आपको यूज होने वाला है, ठीक है। अब क्योंकि फंक्शन तो एक ही बार में निपटाना है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि अब उस दिन फिर नई सिरे से बताना शुरू करूंगा, अच्छा ये फंक्शन तो रह गया था भैया, तो इसलिए ये होगा। क्लियर है, हाँ या ना, बता दो जल्दी से, जल्दी, क्विक। ओके, अच्छा ये बता दो फिर, एक क्वेश्चन ये है, इसको बताओ, कमेंट इसके ऊपर बताओ कि ये है कि नहीं है, बोलो, जल्दी सोचो। बिल्कुल सही है भैया, आपका आंसर बिल्कुल सही आया। मैं एफ ऑफ टी एक्स एंड टी वाई निकाल के देख लेता हूं। तो एक्स की जगह आ गया टी एक्स, वाई की जगह आ गया टी वाई, और साइन में एक्स की जगह आ गया टी एक्स। यहां पे तो आपका, ये अपने आप ही चेंज कर देता है, ठीक है। यहां पे तो आप टी कॉमन ले सकते हो, तो ये एक्स प्लस वाई साइन ऑफ टी एक्स ऐसा कुछ करके आ गया, लेकिन ये टी बाहर नहीं निकल रहा इसका, यहां से कुछ नहीं कर सकते आप। तो इसका मतलब इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, दिस इज नॉट होमोजीनियस। यही अगर मैं साइन की जगह, साइन में एक्स की जगह एक्स अपॉन वाई होता ना मान लीजिए, तो ये हो जाता। क्यों, तब क्या करते आप, यहां पे होता टी एक्स और यहां पे होता टी वाई, टी से टी हो जाता कैंसल, तो फिर आपके पास तब हो जाता ये होमोजीनियस। लेकिन इस केस में क्योंकि ये टी बाहर नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस फंक्शन है भाई। ओके, एक और, चलो जल्दी से फटाफट एक और ले लें। इसके बारे में बताएं जरा, कमेंट करें आप, क्या होमोजीनियस है कि नहीं है। हाँ जी, यस समर्थ, बिल्कुल सही है, ये है, मैंने आपके सामने कर भी दिया, देख लो। टी बाहर आ गया तो यानी कि ऑर्डर वन का हो गया ये, होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर वन, ठीक है, ये आप बोलेंगे होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर वन, ठीक है भाई, याद रहेगा आई एम श्योर। चलो बहुत ही बढ़िया। हाँ जी तो ये नया चीज, बाउंडेड फंक्शन, ठीक, कोई फंक्शन बाउंडेड कब होता है, तो ये अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। पहला है, इफ फंक्शन इज सेट टू बी बाउंडेड इफ मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम। दूसरा है, इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन कैन बी बाउंडेड बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। यस, जैसे साइन एक्स है, जैसे कॉस एक्स है, -1 से 1 के बीच में आ जाता है आपका, ठीक है।
तो ये आपका बाउंडेड फंक्शन हो जाते हैं। आपने कई सारे देख रखे हैं, बस ये डेफिनेशंस हैं, क्योंकि आप कहीं देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो हमको पढ़ाया नहीं गया। ठीक है जी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है, ये वाला, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, कि इफ रेंज ऑफ फंक्शन कंटेन्स इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, तो वो बाउंडेड नहीं है। ठीक है, मतलब आपको कोई फंक्शन दिया गया है, आपसे पूछ रहा है बाउंडेड है कि नहीं है, आप उसकी रेंज निकाल लो जी। आपने रेंज निकाल ली और उसमें अगर इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ गया, तो इसका मतलब वो बाउंडेड नहीं है, ये आपको पता चल गया, बस बात खत्म। अच्छा, सिग्नम एक्स के बारे में आप क्या कहेंगे? सिग्नम एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स, क्या ये बाउंडेड है कि नहीं है? हम्म, व्हाट इज एम? एम कोई नंबर हो सकता है। यस, सिग्नम एक्स का ग्राफ तो आपको पता ही है क्या है ना? ये और ये और बीच में ये तो दिख रही है दो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये और एक ये इसके बीच में है, तो ये बाउंडेड है ना भाई? बाउंडेड है ना, बिल्कुल सही है सिमरन, बिल्कुल सही है। ओके, 10x, बताओ 10x बाउंडेड है कि नहीं है? नहीं है। इन 10x की रेंज पता ही है तुम्हें, है ना? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, बिल्कुल सही है जी, बहुत सही। अच्छा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? फ्रैक्शनल पार्ट, व्हाट अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट? हम्म, जल्दी बोलो, जल्दी। बाउंडेड है, बिल्कुल सही है, रेंज में माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी नहीं आ रहा है ना, ये है, तो इसका मतलब बाउंडेड है। अच्छा जी, अच्छा मॉड एक्स के बारे में आप क्या कहेंगे? व्हाट अबाउट मॉड एक्स? नो, बिल्कुल सही है, इंफिनिटी तक है ना, तो नॉट बाउंडेड है। बी लिख दिया मैंने, बस इससे ज्यादा अंग्रेजी लिखने की आदत नहीं है मेरी। ठीक है भाई। अच्छा, एल एन एक्स ई की पावर एक्स, क्या कहेंगे आप? जल्दी बता दो। नो बाउंड, नॉट बाउंडेड है ना, इन्फिनिटी तक चले जाते हैं ये बेचारे, तो ये भी नॉट बाउंडेड है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तो अच्छा जी, ऑल राइट, तो एक क्वेश्चन लिया जाए। ठीक है भाई, एफ एक्स दे रखा है 2 to the power 1 upon x-1, और इंटरवल दे रखा है 0 से 1 के बीच में, बता दो भैया ये बाउंडेड है या नहीं है। जरा सोचो क्या कर सकते हो आप इसके बारे में। तो करना क्या है भाई, एक्स की जगह क्या रखना है? 0 से 1, तो 2 की पावर 1/, 0 से 1 - 1, कितना आ गया ये? 2 की पावर -1 से 0। ठीक है, अब 1/-1 -1 होता है, और ये जो होगा नॉट बाउंडेड। अच्छा ठीक है सिमरन जी, देख लेते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं है। अच्छा, ये -1 से ये 0 जो है, ये क्या होगा एक्चुअली में? ये 0 नेगेटिव होगा ना एक्चुअली में, ये क्या है? ये -1 से लेके 0 से जस्ट कम पे है कि नहीं ये बात? तो इस और 1/0 माइनस क्या होता है? माइनस इंफिनिटी, होता है कि नहीं होता भाई? और 1/0 प्लस क्या होता है? प्लस इंफिनिटी, ये आपको पता ही होगा आई एम श्योर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 की जो पावर हो गई,
एक मिनट, 2 की पावर क्या हो गई आपकी, माइनस इंफिनिटी से 2 की पावर -1 हो गई, तो माइनस इंफिनिटी से -1 हो गई। तो अब 2 की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 0, है ना। 2 की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगा, 0। और 2 की पावर -1 क्या होगा, 1/2। यानी कि जो इसकी वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 0 से लेके हाफ तक आ गई भैया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया बाउंडेड। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बता दो। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं जरा सा हेर फेर कर दूं, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये तो अभी भी वही है, 1 की पावर में है x-1, और इंटरवल चेंज हो गया 1 से 2। अब बताओ, अब बताओ जरा। 2 की पावर हो गया 1 से 2 -1, यानी कि 2 की पावर हो गया 1/0 से 1, यानी कि 2 की पावर हो गया 1 से इंफिनिटी, यानी कि 2 की पावर 1 से 2 की पावर इंफिनिटी, यानी कि 2 से लेके इंफिनिटी तक। तो क्या हो गया, नॉट बाउंडेड। ये बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बता दो मुझे। ठीक है भाई, ओके। कुछ छोटी छोटी चीजें अभी भी, खैर काफी बचा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो एक काम किया जाए, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, ठीक है भाई। चलिए बाय।